हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना, महादेव सहाय जो है उन्हीं के यहाँ पर आया। नमस्कार दोस्तों, भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा के साथ हम आज हाजिर हैं आप सभी को सामने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिनके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आज इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए। वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 1884, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1984, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1774, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है 1947। जल्दी बताइए कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब आते हैं दूसरे पर। कहता है उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म सारण जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 फरवरी और कितना 1963 में। 28 फरवरी देख लीजिए 1963 में उनका मृत्यु हुआ था, 28 फरवरी 1963 में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? सारण में कि छपरा में कि जिरादोई में? जल्दी बताइए उनका नामांकन सबसे पहले कहाँ हुआ था? सारण में, छपरा में कि जिरादोई में? तो सबसे पहले उनका नामांकन ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दिया छपरा में, तो सबसे पहले उनका नामांकन यहीं पर हुआ था, ठीक है। अब फिर आता है सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल से की? आप जब किताब पढ़िएगा तो आप सोचते होंगे, ऐसे आप सोच रहे होंगे कि वे प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई किए फिर मिडिल स्कूल गए होंगे, लेकिन आप जब किताब पढ़िएगा ना तो उनको देखिएगा तो उनको डायरेक्ट हाई स्कूल भेजा, जिसमें कि वे 8वें दर्जे में रखेगा, लेकिन फिर बाद में वे प्रथम आए, ठीक है। उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए जिरादोई गांव में हुआ था, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम महादेव साय था, जो संस्कृत एवं फारसी के अच्छे जानकार थे। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? देखिए ऑप्शन नंबर, फिर क्वेश्चन एक आ गया कि राजेंद्र प्रसाद किसके जानकार थे? राजेंद्र प्रसाद फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यह सही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। वे किसके शौकीन थे? वे जो आया है ना बात, वे यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन दिया है किताब में भी दरअसल ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। लेकिन वे जो शब्द आए हैं आपके पास, ये जो वे वाला जो शब्द आया है, वे शब्द किसके बारे में आया है? वे शब्द आया है महादेव सहाय के बारे में। महादेव सहाय जो कि राजेंद्र प्रसाद के क्या थे? पिताजी थे। राजेंद्र प्रसाद के क्या थे? पिताजी थे। उन्हीं के बारे में वे शब्द का तो वे महादेव सहाय जो थे वे क्या थे? संस्कृत एवं फारसी और किसके? संस्कृत के अच्छे जानकार थे। तो फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार किस नंबर पे है? ऑप्शन नंबर सी देखिए 8वां का, फारसी में संस्कृत के अच्छे जानकार। ओह सॉरी, वे 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते ना, ठीक है, कुछ ज़्यादा बना दिए थे इसीलिए। वे किसका शौकीन थे? तो वे घुड़सवारी और पहलवानी के शौकीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। हाई स्कूल में वे कमवें दर्जे में रखे गए, हम आपको बता दिए हैं वे 8वें दर्जे में रखे गए। फिर बाद में वे कम्मा स्थान लाए तो प्रथम। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किए। कोई दिक्कत नहीं। विश्वविद्यालय के प्राचार्य ने जब कोई प्रसन्न होगा तो उनको हेडमास्टर प्रिंसिपल जो इसको दोहरी प्रोन्नति देती है। कैसा प्रोन्नति देती है? दोहरी, यानी कि जो प्रथम मत होवे क्या उससे दुगुना करो कोई चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोहरी प्रोन्नति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए? तो इसको याद कर लीजिए, ऐसे सिर्फ समझने से नहीं होगा। 1902 ईस्वी में, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? यहाँ गलती क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, जरा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती है। यहाँ पर आएगा मैट्रिक परीक्षा वे किस विद्यालय से किए थे या फिर कहाँ से किए थे, या फिर कहाँ से किए थे यह आ सकता है, या फिर किस भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो ये जैसा क्वेश्चन में डिमेरिट है, लेकिन हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा मैट्रिक परीक्षा वे किस कहाँ से किए थे? मैट्रिक परीक्षा वे कहाँ से किए थे? तो वे मैट्रिक परीक्षा जल्दी बताइए कलकत्ता से कि आपका नालंदा से? तो ये जो मैट्रिक परीक्षा किए थे कलकत्ता से किए थे, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आता है वे 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? तो 1911 में वे कलकत्ता कोर्ट के वकील बन गए। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका सही हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए
कि वहाँ कहाँ चले गए, तो 1916 ईस्वी में वे कलकत्ता के वे कहाँ चले गए नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आए, कहाँ चले, यहाँ के जगह पर आए आएगा, क्योंकि ये जो थे पढ़ाई कर रहे थे ना, तो चूँकि पहले के समय में बंगाल विभाजन नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बंगाल का विभाजन जो है नहीं हुआ था। बंग भंग कैसे उसको कहते हैं, बंग भंग, ये बंग भंग भंग नहीं हुआ था, जिसके कारण कि बंगाल और बिहार सटा हुआ था, तो बंगाल में ही सब कुछ था। तो वहीं पर जो है पहले वकालत था, जहाँ पर कि ये पे वकालत करते थे, तो वहाँ से फिर ये जब पटना में एक नया वकालत बन गया 1905 में, बंग भंग इसको याद कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में हुआ था। खुदीराम बोस ने इनको चाहा 1905 ईस्वी में, खुदीराम बोस ने चाहा कि बंग भंग ना हो, इसके चलते तो उन्होंने जान भी गंवा दी, लेकिन बंग भंग तभी भी हो ही गया, जिसमें कि जब बंग भंग हुआ तो अलग सब कुछ बना, तो शोक दिवस मनाया गया, और फिर यही घटना इनके बचपन में हुआ, तो जो कि 1916 ईस्वी में, तो ये कहाँ चले आए, तो ये पटना चले गए नहीं, बल्कि यहाँ आए होता, पटना चले आए, ठीक है। वे संविधान के कैसे अध्यक्ष बने, कैसे अस्थायी अध्यक्ष बने, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए अब 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि भारतीय भारतीय गणतंत्र का कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ, राष्ट्रपति का कौन सा स्थान हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, प्रथम स्थान हुआ राष्ट्रपति का। जब वे बच्चे थे तब उनके बचपन में कैसी घटना घटी थी, बंग भंग की घटना घटी थी। सब तुमको लग रहा है आपको टेढ़े चल रहा है क्या। महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा के सहारा पाकर उन्होंने किसकी स्थापना की, तो उन्होंने बिहार टाइम्स ऑफ स्टूडेंट की स्थापना की, ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसा इसको याद कर लीजिएगा, जैसा हो सकता है याद नहीं होगा, इसको समझने में दिक्कत होगा, इसको जैसा याद कर लीजिएगा। इस पाठ तत्कालीन किस व्यवस्था की झोंक पेश होती है, इस यह जो पाठ आपको दिया गया है किसके बारे में बताया गया है, तो आपको शिक्षा के बारे में बताया गया। हाँ चलिए इसको हम रखते हैं कि यह शिक्षा के बारे में बताया गया। ये वाला देखिए विद्या के बारे में, विधा के बारे में बताया, ये गलत है। गौरव के बारे में अपने को बताया नहीं, ये भी गलत है। अब महानता भी बताया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। फिर आता है हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है, शांति का, प्राचीनतम का, गौरव का, या महानतम का। तो हमारे भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों में अपने के महानतम का, अपने के महानतम यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसमें गौरव, शांति और प्राचीनतम तीनों आ जाते हैं, ठीक है। यदि सिर्फ ऐसे अलग अलग करेंगे तो ऐसा ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम महानतम का उपयोग करते हैं ताकि इसमें सारे चीज़ आ जाते हैं, तो महानतम दिखलाई पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कहता है कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा समेटे हुए हैं, हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा वही नालंदा, जो कि प्राचीन समय में बहुत विख्यात था, लेकिन अब धीरे धीरे घट रहा है इनकी प्रसिद्धि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्तमान नालंदा में, ये वाला देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, वर्तमान नालंदा में गर्मकुंडों से 7 मील दूरी पर क्या है, ये क्वेश्चन बाहर से सेट किया गया है, किताब में ऐसे हम देखे, हम भी पढ़े किताब, उसमें नहीं बताया गया है कि वर्तमान नालंदा की गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है कि 7 मील दूर पर क्या है, एक राजगिरी है, राजगिरी है, जहाँ के खंडर प्रदेश किस जिले में है, तो नालंदा का खंडर प्रदेश नालंदा में ही होगा, नालंदा जिला है, ठीक है। और ये जब युवानचांग भारत आए थे तो उस समय यहाँ का राजा कौन था, हर्षवर्धन, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। नालंदा का तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत से आए थे, नालंदा प्रसिद्ध थी, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते थे चीन से, लेकिन तिब्बत से तंत्र विद्या के लिए कमलजीत आए थे, कमलजीत बाबू आए थे, ठीक है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था, कला का, संगीत का, वाद्य यंत्र का, तर्कशास्त्र का। मतलब कि साहित्य और धर्म के साथ पहले कला का केंद्र नहीं था, इसको जब आप डीपली अध्ययन कीजिएगा तब आपको टेढ़ चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। महावीर के नालंदा में कितने दिनों तक वर्षावध, यहाँ पर वध लिख दिया है, यहाँ पर गलती जैसा यहाँ पर भलो लिखना चाहिए था कि महावीर के नालंदा में कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक यहाँ पर
कितने वर्षों तक यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 14 वर्षों तक, जिस प्रकार राम भगवान वनवास 14 वर्षों तक किए थे उसी प्रकार ये भी 14 वर्षों तक किए थे। इसको याद करने में कोई दिक्कत आपको नहीं लगता हमको होगा। अब आता है मगध की राजधानी का नाम बताइए। मगध की राजधानी का नाम ऑप्शन नंबर ए व्यवहार होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? व्यवहार। मगध की राजधानी कहाँ बसी है? तो ऑप्शन नंबर ए गिरिब्रज में। ठीक है, कहाँ बसी है? गिरिब्रज में। इतना देख लिया, अब हम आगे चर्चा करते हैं। मगध की राजधानी कहता है मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 5 पर्वतों के बीच बसी है। ठीक है। फायान कहाँ के यात्री थे? फायान जो हैं वे एक चीनी यात्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, चीनी यात्री थे। ठीक है। नालंदा किनके नाम और परिनिर्माण का नालंदा किनके नाम और परिनिर्माण का स्थल रहा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है भगवान महावीर का, सारिपुत्र का, सम्राट अशोक का या चाणक्य का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए आपको दिया है सारीपुल लिख दिया है यहाँ पर ना, यहाँ पर होता सारीपुत। ठीक है, ऐसे होता सारीपुत। थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ी हो गया है, सारीपुत होता है। आप जब किताब पढ़िएगा ना उसमें दिया गया है सारीपुत। तो जो नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म नहीं 37 नंबर, नालंदा किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है? सारीपुत का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सारीपुत का। ठीक है। नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान है? तो यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे, बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन का यहाँ प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? पारिवारिकों का आम्रवन था, यानी कि लोग नालंदा महावीर पारिवारिकों का आम्रवन देख लियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। महावीर और मेखली पुत्र घोंसले की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? महावीर और इस घोंसले की भेंट राजगृह उपग्राम में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? ये तो सबको पता है, डॉक्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्या यही पता है? गलती हुआ, राजेंद्र प्रसाद। अरे हम ऐसे ही बोल दिए कि ताकि कोई बच्चा, बहुत बच्चा ऐसा रहता है जो कि हाँ हाँ सर जी के बात पे रहेंगे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा है? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इन्होंने एक प्रकार का निबंध लिखा है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा समेटे हुए है? बताइए, वो तिब्बत की, भारत की या फिर हिंद एशिया की? बताइए, वो भारत के इतिहास को समेटे, जहाँ पर होगा वहीं का इतिहास को समेटेगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है भारत का, वही होगा ऑप्शन नंबर 20 का। नालंदा किस क्षेत्र के में अवस्थित है? तो यह बिहार का एक क्या है, जिला है, बिहार में ही अवस्थित है। नालंदा का जन्म किसके उदारदान से हुआ था? सम्राट अशोक के, बौद्ध भिक्षुओं के, वहाँ के तत्कालीन जनता के या भामशाह के? सम्राट अशोक के बोलिएगा तो वो भी गलत, उन्होंने दान दिया था लेकिन हम समझते हैं, लेकिन वो भी गलत होगा। भामशाह के इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं के मतलब वह बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जितने भिक्षु थे वही दान दिए थे, नहीं ये भी गलत है। तो वहाँ के जो जनता थे ना थोड़े बहुत, वे ही थोड़े बहुत मिलकर, या व्यापारी सब, व्यापारी अक्सर व्यापारी, इन्होंने ही वहाँ पर क्या दिया था? अधिकतर दान दिया था, जिसके फलस्वरूप नालंदा का निर्माण हुआ। युवान चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है किसके? किसके जन्मभूमि है जो 14 वर्ष यहाँ पर व्यतीत किया? भगवान बुद्ध के। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।